वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको एक कस्टमर रोम के बारे में बताने वाला हूँ। Redmi Note 5 Pro में आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि Android 10 के ऊपर बेस्ड है और जो कि रोम आता है HavocOS आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि वर्जन आता है 3.0 का और 5 नवंबर का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो इस रोम में क्या क्या मिलने वाला है, आपको ये रोम यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि एक रिव्यू समझो, अगर आप यहाँ पे रोम को यूज़ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा जो कि आपको ये रोम यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एंट्री बेंचमार्क स्कोर की बात करो तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एंट्री बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है 1,45,000, जो कि एक स्कोर आपको यहाँ पे अच्छा ही देखने को मिलता है। जैसे कि Redmi Note 5 Pro में MIUI 11 के साथ आपको यहाँ पे 1,44,000 तक ही मिलता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे 45,000 मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो EMI कैमरा है। आप यहाँ पे EMI कैमरा को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, जो कि AI के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक्चुअल में जो पिक्चर क्वालिटी है आपको यहाँ पे AI के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हो। एक्चुअल में जो है यहाँ पे मैं Redmi Note 5 Pro स्टॉक रोम यूज़ करता हूँ जो कि MIUI 11 के ऊपर है, लेकिन उसमें जो है मुझे कैमरा का थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कि कैमरा जो है वाइट शेडेड में आता है, जैसे कि पूरा वाइट मुझे दिखाई देता है कैमरा में। यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ तो कैमरा से वीडियो भी इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको कैमरा थोड़ा अच्छा ही देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो कलर है, कलर इसके अंदर जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। उसके अंदर जो है वाइट शेडेड मिलता है, उसके लिए जो है यहाँ पे मैं कैमरा यूज़ नहीं कर सकता हूँ जैसे कि Redmi Note 5 Pro में MIUI 11 के साथ। इसके लिए यहाँ पे मैं कस्टम रोम को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्च करता हूँ तो बेस्ट कैमरा यहाँ पे लाने के लिए। आपको यहाँ पे मैं 4K सपोर्ट होता है कि नहीं होता है आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड, इसको मैं बैक आता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, देखेंगे 4K यहाँ पे रिकॉर्ड होता है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ट्रूली 4K आपको यहाँ पे रिकॉर्ड होता हुआ दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो पिक्चर भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्क्वायर मिल जाता है और पैनोरामा मोड भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो सभी यहाँ पे वर्किंग है, आप यहाँ मैनुअल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कैमरा टीवी पे एनेबल होने के कारण जो है यहाँ पे आप गूगल कैमरा भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो गूगल कैमरा आपको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जैसे कि, तो सभी यहाँ पे वर्किंग है ओके। और आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है जैसे कि मोशन फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑटो मोशन फ़ोटो भी इसके अंदर आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो में आपको यहाँ पे 1080 पिक्सल्स का सपोर्ट मिल जाता है, 4K का आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है इसके अंदर आप जो है स्लो मोशन वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गूगल कैमरा भी मिल जाता है आपको यहाँ पे। और क्या होना, जैसे कि MI कैमरा मिल चुका है, उसके बाद गूगल कैमरा भी मिल चुका है और जो बेंचमार्क स्कोर है यहाँ पे अच्छा ही है जैसे कि MIUI 11 से। उसके बाद आपको यहाँ पे कैमरा टीवी पे जैसे कि चेक करके बता देता हूँ भाई, जैसे ये कैमरा टीवी पे आने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं बता दूँ जो कि PUBG के अंदर आपको यहाँ पे क्या सेटिंग मिलता है। जैसे कि इसके अंदर आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल जाता है, गूगल कैमरा मिल जाता है। तो PUBG की बात करो तो PUBG के अंदर आपको यहाँ पे क्या सेटिंग मिलता है वो भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो PUBG ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे मैं ग्राफिक सेटिंग बता देता हूँ जो कि आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो HD के साथ आपको यहाँ पे हाई फ्रेम रेट का सपोर्ट भी मिल जाता है। आपको जो ऑडियो का सपोर्ट यहाँ पे आपको अल्ट्रा नहीं मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हाई के साथ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो ग्राफिक जो है इसके अंदर बेशक आपको यहाँ पे हाई का सपोर्ट मिल जाता है, MIUI 11 में आपको यहाँ पे हाई का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपने डिवाइस में। तो उसके बारे में भी यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन सेंटर आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्टेटस बार को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इससे जो है आप यहाँ पे ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ब्राइटनेस कंट्रोल, तो आप जैसे कि यहाँ पे स्टेटस बार से भी अपने डिवाइस का ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप वो भी ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद जो है बैटरी का जो है आपको यहाँ पे सर्कल, डॉटेड और आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि न्यू ऑप्शंस है, सर्कल के साथ आपको यहाँ पे और एक ऑप्शंस मिल जाता है सर्कल, आप यहाँ पे देख सकते हो पोर्ट्रेट। तो बैटरी का परसेंटेज भी आप अनेबल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो। स्टेटस बार का आपको यहाँ पे स्टेटस बार में जो आइकॉन्स है यहाँ पे आप उसको भी डिसेबल कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि स्टेटस बार में। उसके बाद क्विक सेटिंग में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि कॉलम्स को यहाँ पे आप जो है कॉलम्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको स्टेटस बार में देखने को मिल जाता है। उसके बाद एम्बिएंट डिस्प्ले आपको यहाँ पे बैटरी लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ऑलवेज ऑन, यहाँ पे इसको भी आप ऑन कर सकते हो
तो बहुत सारा जो है आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिलता है और सभी यहाँ पे वर्किंग है। जो इस रोम के अंदर है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जैसे कि पावर की से आप यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो पावर कितने आप जो है यहाँ पे पावर की प्रेस करने के बाद लॉन्ग प्रेस यहाँ पे आपको क्या क्या अनेबल होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे वो भी रख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ टच आप यहाँ पे देख सकते हो, डबल टैप टू पावर बटन। उसके बाद बहुत सारे आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। उसके बाद जो जेस्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है जंप टू कैमरा आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है जेस्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि जेस्चर्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। टू बटन्स का भी आप यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है स्वाइप टू टेक अ फिंगर, 3 फिंगर स्वाइप टू टेक अ स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है आप अगर डबल टैप करोगे तो डिवाइस ब्रेक होगा, वो ड्रॉ करने के बाद आपका यहाँ जो है ओके कैमरा ओपन होगा। तो मैं स्क्रीन ऑफ करके वो दबाता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी वर्किंग नहीं है। तो एक्चुअल में स्क्रीन ऑफ जेस्चर से यहाँ पे वर्क नहीं होता है। उसके बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर हो चुका है। उसके बाद जो है लॉक स्क्रीन और यहाँ पे नेविगेशन बार। उसके बाद जो है नेविगेशन बार को आप यहाँ पे इन्वर्ट लेआउट भी वो भी कर सकते हो। उसके बाद जो है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन एनिमेशंस। उसके बाद जो है बैटरी सेविंग, तो यहाँ पे देख सकते हो सस्पेंड एक्शंस, यहाँ पे आपको जो है बैटरी सेवर का ऑप्शंस मिल जाता है इसके अंदर। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मिसलेनियस अबाउट में आपको जो है HavocOS के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारा आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिलता है। और आप यहाँ पे नीचे बता हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स्ट्रा पार्ट्स, जो कि Xiaomi का आपको यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे फीचर्स दिया गया है। तो डिस्प्ले में जो है आप यहाँ पे उसको भी जो है कंट्रोल कर सकते हो, सेट ऑन बूट। तो यहाँ पे सैचुरेशंस कलर आप जो है यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑन पिकअप वो भी मिल जाता है। हैंड वेव आपको वो भी ऑप्शंस मिल जाता है। पॉकेट मोड का भी ऑप्शंस मिल जाता है आपको। जैसे कि देख सकते हो थर्मल सेटिंग्स, आपको परफॉर्मेंस कैसा होना, जैसे कि बैटरी, गेमिंग, एक्स्ट्रा बैटरी, एक्सट्रीम बैटरी आप यहाँ पे देख सकते हो, और बैलेंस्ड। तो ये भी ऑप्शंस इसके अंदर आपको मिल जाता है। और चूज़ हेडफोन टाइप आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे कि इक्वलाइज़र भी आपको यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शंस मिल जाता है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि Xiaomi पार्ट्स के लिए। उसके बाद अबाउट फ़ोन में सिस्टम में आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि डेट आपको यहाँ पे सभी मिल जाता है। तो HavocOS है, आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो बेशक इसको आप यूज़ कर सकते हो। जो होना आपको सभी इसके अंदर मिल जाता है। कैमरा DPI मिल जाता है, जैसे कि 4K रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद PUBG के अंदर आपको यहाँ पे HD सेटिंग मिल जाता है, और जो आपको यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन मिल जाता है, सभी वर्किंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इस रोम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो बेशक यूज़ कर सकते हो। और रोम कैसा इंस्टॉल करें उसके ऊपर आपको वीडियो होना तो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो ला के बताऊँगा। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।